गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखिए प्रश्नावली 20, 21 और 23 का सोल्यूशन। 22 का होमवर्क नहीं मिला है, अभी उसका थ्योरी नहीं हुआ है, तो हम लोग 3 एक्सरसाइज का होमवर्क दिए हुए थे असाइनमेंट में। आप देख लीजिएगा असाइनमेंट में, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नावली 20 का 20 के पहले प्रश्न का जवाब। देखिए पहला प्रश्न में कहता है कि यदि x + 1/x = 5 है, have to find value of x के पावर 4 upon 1/x² upon x² minus 3x + 1। सो पहले तो ये समझिए कि हमने अभी तक सीखा है कि x + 1/x = 5 दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं ये, यानी कि x² + 1/x², x³ + 1/x³, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। मतलब कि हम निकाल क्या सकते हैं, बराबर डिग्री यहाँ पर रहे ऐसे तब निकाल सकते हैं, लेकिन है वहाँ पर वैसा। सबसे पहले ऐसा दिमाग लगाएंगे जिससे कि डिग्री बराबर हो जाए। उसको क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको करना होगा कि कुछ कॉमन ले लेना होगा। जैसे हम इसमें x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो याद रखिए जो ऊपर में रहेगा उसमें से कमेगा, लेकिन नीचे वाला में बढ़ेगा कॉमन लेंगे तो। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x³ और प्लस इसमें हो जाएगा x³। क्यों कमेगा बढ़ेगा, ये देखिए ध्यान से। फिर से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कि नहीं x2। तो आप समझिए कि अगर ना समझ आए तो रिवर्स करके देखिए, डिनोमिनेटर वाला में कमेगा और ऊपर में वाला है उसमें से बढ़ेगा। ऐसे हो गया। फिर नीचे में भी x कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन लेंगे तो x - 3 + 1/x, ये ऐसा आ गया। अब देखो x कैंसिल हो जा रहा होगा। अब मेरा जो चाहते थे सो आ गया। देखो यहाँ पर आ गया x³ + 1/x³ बटा में x + 1/x - 3। अब इसका ये अब निकालने की क्षमता आप में है। 5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3 × 5 और बटा में 5 - 3 यानी कि 110/2 इज नथिंग बट 55। सो ये था पहला सवाल प्रश्नावली 20 का। तो ऐसे करके 20 वाला में दिया हुआ है। ऐसे सवाल अक्सर से पूछे जाते रहे हैं, केयर कीजिएगा। अगला, यदि आपको फिर से दिया है x + 1/x = 5, सवाल आपको थोड़ा सा लंबा कर दिया है x4, लेकिन कोई बात नहीं। 3x² + 5x² + 3x + 1 बटा में दे रखा है x के पावर 4 + 1 का मान। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसा लेना है जिससे कि समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग आ जाए। आपको क्लू मिलेगा नीचे वाला से कम वाला में। इसमें देखो क्या निकालोगे कि बराबर बराबर आ जाए। क्या कॉमन निकालिएगा, मुझे दिख रहा है कि अगर इसमें x² कॉमन निकाल देना हम तो ये x² बच जाएगा और नीचे में लिखा जाएगा जितना निकाले हैं। कुछ नहीं था तो जितना निकाले हैं सो। सब समझते कैसे हैं, देखो जब भी कंफ्यूजन हो तो इसको गुना करके देख लीजिए। गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और याद रखिए कि जितना निकाले हैं उतना घट जाएगा इधर वाला में और उतना नीचे वाला में बढ़ जाएगा। तो नीचे में तो कुछ नहीं था तो x² बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस उसमें से भी कॉमन निकालेंगे कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए x² कॉमन निकाल रहे हैं, चूंकि नीचे में वही निकाले हैं कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा x² + 3, मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर x क्यों होना चाहिए। तो ये 3x और ये 5 प्लस, अब देखिए इसमें x³ था तो x² निकाले तो x बच गया, ये 5 बच गया। ये क्या बचेगा, इसमें तो x² नहीं है तो x है ना, तो x निकला, लेकिन बाकी x² निकाल रहे हैं तो एक x नीचे बच जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर इसमें +1/x² नीचे बच जाएगा। आप देखिए अब अरेंज करके जो आया है उसको आप निकाल सकते हैं। ये जो आया है सो क्या है पता है आपको, ये जो आया है सो है आपका एक, क्या है मिटा देता हूँ मैं, ऊपर में लिख देता हूँ इसके बदले। ये है आपका, ये तो कट जाएगा, बचेगा x²। मैं ये वाला 1/x² के साथ में लिखता हूँ, x² 1/x² + 3 और ये दोनों तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x + 1/x बचेगा।
ये कॉमन निकालेंगे, और ये +5 और बटा में ये तो बच गया है x² + 1 बटा x², यही तो है। यानी कि तीसरा स्टेप ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको निकालने के लिए आप इतना मेहनत किए होंगे तो ये सब सारा निकालने की क्षमता आप में है। आई होप आप निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सो देखिए ये 5 × 5 = 25 - 2 23 हो जाएगा, प्लस है ना, ये नहीं समझ रहे क्या 23 है। आपको बताया गया है कि स्क्वायर वाला निकालना है तो 5 का स्क्वायर - 2 a² - 2 प्लस 3 × 5 + 5, यही ना है, और बटा में 5² - 2 a² - 2। अब देखिए 5 × 5 = 25 - 2 कितना, 5 × 5 = 25 - 2 23, 23 + 15 + 5 बटा 23, यानी कि 43 बटा 23। यही था आंसर इसका। प्रश्नावली 20 का जो सवाल था दूसरा उसका। तो ये देखिए ये सब कर सकते थे, बस इसमें देखना है कि कॉमन कैसे लेना है और काटना कैसे। तो आई होप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 21 का प्रश्न संख्या पहला सवाल कहता है कि यदि आप y + 1/4y गिवन है आपका 1, आपको निकालना है 8y³ + 1/8y³। सबसे पहले ऐसे सवालों में ये ध्यान दीजिए कि जो निकालना है वो निकलेगा किससे, जो निकालना है वो निकलेगा सर 2x + 1/2x यह हो रहेगा तब, क्योंकि इसी का हल क्यों है, इसी का हल क्यों। अब ये निकालने के लिए मुझे जाना कहाँ है, ये निकालना है तभी निकलेगा, ये तब आएगा, ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, क्योंकि इसका क्यों है ना, तो ये निकलेगा। तो अब सोचिए ये वाला कहाँ से आएगा, ये मेरा दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है ऐसा, तो जब दिखे नहीं तो डायरेक्ट लाना पड़ेगा। मैं क्या कर दूँ ऐसा कि 2x + 1/2x आ जाए, मैं 2 से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा। देखो ये 1/4x दिया हुआ है, 2 से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा। ये पूरा में गुना करना है सर, पूरा में, उधर में राइट हैंड साइड वाला में गुना करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y + 1/, अब देखिए 4y से गुना किए हैं, देखिएगा 4y से गुना 2 से गुना किए हैं तो इधर में नीचे में 2y हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। अब आपने पाया कि मुझे जो जिससे कि मैं 2x लिख दिया यहाँ पे, x है, समझिएगा ये x है, भावनाओं को समझिए कभी x। मुझे अगर 2y निकलेगा तब ना वो निकलेगा, और 2y निकालने के लिए हमने 2 से यहाँ गुना करके ऐसे निकाल लिया, यानी अब ये निकल गया। अब क्या होगा सो देखिए, अब रिजल्ट आएगा ये 2 आ गया। और आपको बताए थे कि समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेम थिंग बराबर, यदि 1 है 2 है तो इतना बराबर 1 होगा। सारा क्लास डिस्कस किया गया है तो आप देख लीजिएगा। और ये था 2y का होल क्यूब, और ये + 1/2y का होल क्यूब था, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, इतना बड़ा ही 1, और ये बटा में 1 रहेगा तो 1, और 1 1 हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जब भी 2 रहे, पहले तो ये कहिए कि जिससे निकलेगा उसके फॉर्म में बदलिए, फिर अगर इधर 2 आ जाए तो आप जानते हैं कि 1 1 ले लेते हैं। ये सब सारी बातें डिस्कस किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल आपका है कि यदि x + 1/2x बराबर दे रखा है 2, आपको निकालना है 8x³ और + 1/x। क्या निकालना है, 8x³ निकालना है और 1/x। अब सोचिए ये पहले किससे निकलेगा, देखो ये 2x का होल क्यूब है राइट, और + 1/x का होल क्यूब, ये किससे निकलेगा, ये तब निकलेगा जब 2x + 1/3x मुझे मालूम हो। यदि ये मुझे मालूम होगा तो ये निकलेगा, इतना तो समझ में आ गया। ये मुझे मालूम होगा तो निकलेगा, लेकिन मुझे मालूम क्या है, जो मुझे मालूम होना चाहिए नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। मालूम है मेरा ये x + 1/2x बराबर 2, तो मैं 2 से गुना कर दूंगा इसमें, 2x + 1/x बराबर 4 हो गया, ऐसे कर दूंगा और फिर निकाल लूंगा। मेरा मिल गया है 2x + 1/x। मैं 2 से डायरेक्ट गुना कर दिया, बुरा तो नहीं लगा आपको, फिर दोनों करना गुना करके बताता हूँ, पूरा मजा आता है। देखो 2 से गुना कर रहा हूँ, x + 1/2x बराबर 2 में गुना कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2x + 1/x बराबर 4। अब देखिए 2x + 1/x बराबर 4 है। अब जरा सा सोचिए, क्या नहीं लगता आपको कि 4 का होल क्यूब
4 का होल क्यूब प्लस है तो माइनस, और 2 तो कम 3 इंटू 2 तो कंपलसरी है, क्यों ए क्यू माइनस 3 ये होता है ना, 3 इंटू 4 सॉरी, यहाँ पर 3 इंटू 4, और साथ में क्या लगेगा जो कोएफिशिएंट है यानी कि 2। तो कहने का मतलब 4 चौका 16 चौका 64 और 4 के 12 दूना 24, 64 में से 24 गया 40, यही इसका सही उत्तर है। क्लियर है बात? तो देखिए पीछे कर करके देखिए कैसे समझाया गया है। प्रश्न संख्या 21 का है आपका तीसरा सवाल, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है और बढ़िया सवाल है, इसको बढ़िया से समझिए। 3 नंबर सवाल, 3x + 1/2x बराबर 5 दे रखा है, राइट। अब मुझे निकालना है 8x³ + 1/27x³। समझ में आ रहा है बात? ये निकालना है। अब ये निकालना है तो ये पहले पता लगाना है कि निकलेगा किससे। ये निकलेगा सर यदि 2x + 1/3x होगा ना तब, क्योंकि इसी का तो क्यूब दे रखा है और इसका क्यूब दे रखा है ना, तो जब ये रहेगा तब ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सर ये आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? सभी चीज़ें आपको उपलब्ध है, ये उपलब्ध है आपके पास। कैसे है सर? लेकिन ऐसे इससे कैसे आएगा? ये 2x ऊपर में 3x है, आपको बनाना पड़ेगा इसको वैसा। कैसे बनाएंगे आप? आपको क्या करना होगा कि दोनों में गुना करना होगा, कितना से? 2/3 से। तो 2/3 से गुना कर देते हैं अगर 3x + 1/2x बराबर 5 में, पूरा में दोनों तरफ गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा आएगा 2x + 1/3x बराबर 5। समझ में आ रहा है बात? अब देखो 2x + 1/3x बराबर 5 आ गया। अब मैं ये निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा सर? इतना बराबर हो जाएगा 5 का, फिर गलत लिख रहा हूँ, 2x प्लस, ध्यान दीजिएगा ये दोनों में गुना होगा, इधर में शायद गुना नहीं किया, 5/3 ये लिखना जरूरी है। देखिए दोनों तरफ गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10/3, अर्थात यहाँ पर लिखना होगा 10/3 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है बात? माइनस, प्लस है तो क्या माइनस 3 × a यानी कि 3 × 10/3, फिर बाकी जो कोएफिशिएंट है, अब ये वाला नहीं रहा, अब इक्वेशन आ गया ये वाला, इसका कोएफिशिएंट ऊपर में 2 और नीचे में 3 लिख देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये सब सारा देखिएगा, पिछला वीडियो देखिए, उससे समझ में आएगा। 2/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये देखिए 10 का 1000 हो गया ये, और 3 3 होती है 27 इधर हो गया, और माइनस 20/3 है। तो अगर मैं 27 लूँगा ना तो 1000 और 9 × 27, 9 दूनी 18, 180, यानी कि 0 2 9 में से 1 गया 8, इधर गया 0 8 2 10, 9 बच गया होगा, और 9 में से 1 गया 8 और 10, ठीक है, बटा में 27। जो भी इसको भागा होगा दे के आ जाएगा, आप बना लीजिएगा इसको। आई होप कि भागा देकर आना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, चलिए सही। भागा देकर देखिएगा, 27 से भागा दीजिएगा तो रिजल्ट तक आप पहुंच पाइएगा। 30 × 10/27 आ जाएगा शायद, जो भी है आपको आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन ये तरीका है, आपको केयर करना, यहाँ पर जी गुना कर देगा 2/3 से गुना करना, फिर कोड करते वक्त कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि होता है उसको सुधारा कीजिए। प्रश्न संख्या ये 3 था, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल यही है, और आपको बढ़िया से बनाने का तरीका देखना है। बाकी तो संभाल ही लीजिएगा कैलकुलेशन क्या है, लेकिन तरीका कैसे है, सोचना कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सवाल महत्वपूर्ण सवालों में से था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 ये चमचमाता हुआ सवाल चौथा, x + 1/16x बराबर दे रखा है। निकालना है आपको 64x² + 1/64x², इसका मान 64x² + 1/64x² का मान। और लगता है कि रिकॉर्ड होते वक्त स्पीकर नहीं एडेड है, जरा से इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। ऐड था नहीं, एडेड था पहले से, साउंड पता नहीं कितना आवाज़ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलिए ऐड करवाता हूँ स्पीकर।
ठीक है, चलो अभी तक तो साउंड बहुत सारा आया होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। ये आपको निकालना है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 8x का स्क्वायर। ये कब निकलेगा, जब 8x + 1/8x रहेगा दिया, ये रहेगा तब निकलेगा वो। और ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, या कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मिलेगा। और यहाँ कब मिलेगा, जब मैं इसमें 8 ये सॉरी 8x नहीं बल्कि x³ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में त्रुटि होगा, ये हाँ नहीं, मैं लिखा गलत हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ गलत है, मैं मिटा देता हूँ पूरा। 64x³ था ये निकालना है। सबसे पहले ये निकलेगा किससे, ये 4x का + 1/4x रहेगा तब ना उसका क्यूब वाला निकलेगा। 4x + 1/4x रहेगा तब क्यूब वाला निकलेगा। ये नहीं चाहिए, ये लाने के लिए यहाँ से मिलेगा, जो दिया हुआ है वहाँ से मिलेगा। 4 से गुना कर देंगे इसमें अगर, तो मुझे 4x मिल जाएगा। और बस एक को सोचिए ना कि कितना से गुना कर, बाकी सब हो जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 4x + 1/4x बराबर हो जाएगा कितना, 4। और बिल्कुल अगर ये 4 आ गया तो ऐसा नहीं कि इतना बराबर 2 ले लेंगे, नहीं, केवल 2 वाला के केस में समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं, इसमें बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, जब जो चाहते थे सब मिल गया, बनाते हैं इसको। मज़ेदार लाइफ अपना, जो चाहते थे सब मिल गया। 4 का क्यूब प्लस है तो माइनस, 3 तो कंपलसरी है, इनटू a, पहले तो 4 लिख देंगे। और देखो यहाँ पर दोनों बराबर है ना, तो मैं अगर लिखता तो 4/4 लिखता, तो ये कट जाता, तो नहीं लिखेंगे यहाँ। तो ये 4 चौका 16 चौका 64 - 12, यानी 64 - 12 जो आपका आएगा वो आएगा सर कितना, 64 - 12 आ जाएगा। और ये था प्रश्न संख्या 4। 4 के बाद देखिएगा 5वां सवाल। तो आसान सारा सवाल है, लेकिन आपको केयर करना है। एवरी क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन को बढ़िया से केयर करके बनाते हैं, उसका अगले सवाल में फायदा होगा। 5 क्वेश्चन नंबर देखिए देता है, कहता है कि x + 1/2x बराबर दे रखा है 2, और निकालना है 8x³ + 1/x³, राइट। ये निकालना है, कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले तो ये तब निकलेगा जब 2x + 1/x दिया हो, लेकिन दिया हुआ उल्टा है। वही तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा जो चाहते हैं आपसे, मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आसपास जो चीज़ है आपके पास उपलब्ध उसको देखना पड़ेगा। तमाम चीज़ें आपके पास उपलब्ध है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मेरा उपलब्ध क्या है, x + 1/2x बराबर 2। अब दिमाग लगाना है कि जो लाना है वो कैसे आएगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना कर दीजिए दोनों तरफ 2 से। और इतना भी भगवान दिमाग दे दिए है ना कि आपको दिख जाएगा कि अच्छा हमको ऐसे करना पड़ेगा, तो सारा कुछ पता लग जाता है। 1/x बराबर 4, क्या समझ में आ रहा है बात। 2x + 1/x बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि अब मेरा 2x + 1/x निकल गया, और निकल सकता है। क्या लिखूंगा इसको, प्लस में है तो 4 का क्यूब वाला था, माइनस लिखेंगे पहले 3 × पहले a कितना 4, फिर जो कोएफिशिएंट इधर लगा हुआ है तो कितना लगा हुआ है, ऊपर में लगा हुआ है 2 लिख दूंगा। 4 चौका 16 चौका 64, 4 × 12 × 24, 64 - 24 जाएगा, कितना बचेगा 40। तो ये सवाल 5 नंबर था। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 40। देखिए अगला प्रश्न संख्या 6 है। मैं सभी सवालों को सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो सवाल और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिएगा 6, 6 नंबर क्वेश्चन। In 6 number question there is given x + 1/4x equals to 3/2, isn't it? We have to find value of 8x³ + 1/8x³। फिर वही बात, ये निकलेगा किससे, पूछिए ना, पूछिए इसे किससे निकलेगा। ये कहता है कि सर मैं यदि 2x + 1/2x रहेगा ना तो निकल जाऊंगा। अब हमें यहाँ ध्यान देना है 2x कैसे आएगा, तो सर गुना कर देना चाहिए इसमें 2 से, तब आ जाएगा 2x। x है तो 2x लाना है तो 2 से गुना कर दीजिएगा। सवाल को बढ़िया से महसूस कीजिए। ये हो जाएगा 2x + 1/2x आ गया सर, चमचमाता हुआ 3 आ गया। और यदि 3 आ गया तो मैं पुट कर सकता हूँ, ये वाला तो वैल्यू 3 आ गया, तो मैं जब जो जिससे निकलेगा वो 3 आ गया तो मैं इसका वैल्यू आंसर लिखूंगा। 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 तो जरूर होगा 3 है, लेकिन साथ में 2 और 2 है तो हम बराबर है तो नहीं भी लिखूंगे,
तो चलेगा, चूंकि तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जब भी बराबर बराबर रहे तो नहीं लिखेंगे उधर जो कोएफिशिएंट लिखते हैं इसको। तो 3 3 होती है 27 माइनस 9 18 हो जाएगा ये, जो कि प्रश्न संख्या 6 था, जो कि ये आंसर ये होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। 7 प्रश्न संख्या में देता है यदि 2x माइनस 1/2x बराबर दे रखा है 6 और निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, ये निकालना है। अब सोचिए जरा सा, अगर ये दिया हुआ है और ये निकालना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले इससे पूछना होगा कि भाई तू निकलेगा किससे? ये कहता है कि हम निकलेंगे x/4x रहेगा तब तक नहीं निकलेगा। x/4x रहेगा तब निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कहता है ये माइनस में है, तो पूछिए जरा सा कि माइनस भी रहेगा तो निकल जाएगा ना। हाँ, स्क्वायर वाला तो प्लस से निकलता है और माइनस से भी, तो प्लस से नहीं, प्लस वाला नहीं बना सकते हैं, लेकिन माइनस वाला तो से भी निकलेगा नहीं है, तो माइनस वाला से ले लेंगे। यानी कि ये भी रहेगा, ये भी निकाल लीजिएगा आप तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निकाल सकते हैं आप। क्या करना होगा आपको? हर बार गुना कर रहे थे, अगर 2 गायब करना होगा, चूंकि यहाँ पर ना है 2, समझ रहे हैं बात को? तो 2 गायब करने के लिए क्या करेंगे आप? भागा देंगे 2 से, यानी कि दोनों तरफ भागा दे देना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। किससे सर? 2 से, यानी कि 1/2 से गुना कर देना है, मामला सब ठीक हो जाएगा। और इतना भाग भगवान लाइफ एडजस्ट करके दिए हुए ना जी कि आपको ताजुब होगा। बस जो चीज़ ज़रूरतें हैं उसको सुधारते चलिए। आवश्यकता दिखता है, लगता है कि मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़िए। दिक्कत लगता है कि इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश को सुधारिए। देखिएगा आपको रिजल्ट होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति भी उसके अनुसार दिया हुआ रहता है। देखो यहाँ पर 2x प्लस ले लेता कि 4x आ जाए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो x माइनस 1/4x। और मानव जब क्वेश्चन दे रहा है तब तो इतना ऐसे दिया है, भगवान सोचिए कितना सोच समझ के देते होंगे। ध्यान से समझिए सिचुएशन आपके लाइफ का। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसी तरह से आप मैथ से सीख सकते हैं कि कैसे मोटिवेट होना। 6 आपका, सॉरी 6 तो नहीं 3 हो जाएगा ना ये, क्योंकि दोनों तरफ गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 आ गया तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 का स्क्वायर वाला है, स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है जनाब, कह दीजिएगा। जब यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस है ये, तो मैं क्या करूँगा? माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा, और a स्क्वायर प्लस 2 तो फॉर्मूला वाला होता है, लेकिन साथ ही साथ कोएफिशिएंट को लिखूंगा, और कोएफिशिएंट है 1/4। समझ में आ रहा है? यहाँ 1/4 था। बस 3 दिए 9 और प्लस 1/2, यानी कि 9.5, और 9.5 का मतलब होता है 9 दूनी 18 और 1 19/2 आंसर होगा, या फिर 9.5 ही आंसर होगा। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, चल सकता है। आप ये साथ समझ रहे होंगे, नहीं समझते हैं फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, मजेदार ढंग से देखिए, समझ कर देखिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए। अब देता है सवाल 8 में कि यदि 8 में देता है कि यदि 5a प्लस 1/3a बराबर 5 दे रखा है, तो बताइए 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर बराबर क्या? सोचिए क्या? सबसे पहले किससे निकलेगा? पूछिए नहीं इससे। कहता है कि सर अगर 3a प्लस 1/5a रहेगा तब निकलेगा, और आपको भी दिमाग काम कर रहा होगा। अब ये रहेगा तो निकल जाएगा, ये बोलता है भाई, ठीक है। तो अब पूछिए कि आपके पास जो है वो ऐसा है? आपके पास देखिएगा तो ना वैसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं देता है यार। जैसे जैसे आप जितना बेहतर करना चाहते हैं उतना ही आपके साथ स्ट्रगल बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वही है, डायरेक्ट देने वाला भी रहता है, लेकिन बढ़िया बढ़िया एग्जामों में पूछते रहता है, इससे और लेवल का पूछते रहेगा। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? 3 कैसे? यहाँ पर 3 लाना है और 5 गायब करना है, तो मैं 3/5 से गुना कर दूंगा तो 5 भी गायब हो जाएगा और 3 भी आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखेगा 5a प्लस 1/3a बराबर 5 है। रिजल्ट क्या है सर? तो 3a प्लस 1/5a बराबर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से गुना करिएगा तो कट के 3 आ जाएगा। अब जो चाहते थे आपको ये है, सॉरी जो चाहते थे वो मिल गया। अरे आपको मैं कहता हूँ बढ़िया से चाहिएगा ना तो जो चाहिएगा सब मिल जाएगा। देखिए 3a प्लस 1/5 बराबर 3 है, आपको ये मिल जाएगा 5a/3 का प्लस वाला है, मेरा मिल गया ये वाला, और ये स्क्वायर वाला निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस है तो -2 इंटू
3/5, 3/5 लिख दिया, बन गया सवाल 9 माइनस 6/5। तो 9 माइनस 6/5 मतलब कि 9 5 45 में से 6 गया, 9 5 45 में से 6 गया, 45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? तो 45 में से 6 जाएगा, बचेगा 9 6 15 और 39। 45 में से 5 घटा दो तो कितना बचता है? 40, और उसमें से एक और घटा दीजिए तो बच जाएगा 39। 39/5 आ गया आपका, समझ में आ गया? ये आपका आंसर हुआ 8वां। प्रश्न संख्या 8 के बाद देखिएगा 9। मजेदार है ना, सब कुछ मजेदार होना चाहिए सब कुछ। 9 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सवाल है कि यदि 3x माइनस 1/4x, y लिख दिया यहाँ पर, हाँ सही y है, 4y बराबर दे रखा है 6, और आपसे पूछता है 4x माइनस 1/3y क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। सोचिए जनाब, कितना आसान दे दिया, बस बदल दिया 4 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 4 यहाँ लाना है ना, मैं 4 से गुना कर दूंगा, लेकिन 3 को हटाना भी है तो मैं 3 से भागा दे दूंगा, और ये बस गुना जो भी ऐसे लिखे हैं उसको यूज कर दूंगा। आपका रिजल्ट देखिए कैसे चमचमाता हुआ सा जाएगा। 4x माइनस 1/3y बराबर 3 गुना 6 और 4 गुना 8। क्या आपको समझ में आता है इसे गुना करते हैं? सो ये आपका इसका आंसर 8 हो जाएगा। उसी तरह का प्रश्न संख्या 10 है, उसमें a को गायब करना है तो ऐसे भागा दीजिए, और b लाना है तो b से गुना कीजिए, यानी b/a से गुना कीजिएगा 10 में। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। प्रश्नावली 22 का हम अभी थ्योरी नहीं दिए हैं, इसीलिए उसका असाइनमेंट का होमवर्क नहीं था। 23 का देखिएगा प्रश्नावली 23 का क्वेश्चन। 23 में वही वाला थ्योरी है, जो समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग बराबर 2 है, तो दैट थिंग बराबर 2 होगा। एक्सरसाइज 23 का मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसका सॉल्यूशन की आवश्यकता था। देता है कि सर x + 1/x बराबर 2 है, पहला सवाल देखिएगा मजेदार। फिर पूछता है कि x के पावर 17 + 1/x के पावर 19 बराबर कितना। तो भाई जानते हैं आप, जब ऐसा होता है तो x बराबर कितना 1, समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग बराबर 2, देन दैट थिंग बराबर 1। और अगर 1 है तो ये वाला वैल्यू 1 का पावर 17 प्लस 1/1 के पावर 19, तो 1 के पावर कितना कर लो, 1 ही 1 आएगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या पहला प्रश्नावली 23 का, जो कि सबसे बन गया होगा, मैं जानता हूँ। दूसरा सवाल देखिएगा बाबू, दूसरा भी वैसा ही है, 2 आंसर होगा। तीसरा भी वैसा ही है, 2 आंसर होगा। चौथा भी वैसा ही है। चौथा का देखिएगा, चौथा में केवल बदलाव क्या किया है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, x + 1/x बराबर 2 दे रखा है, और पूछता है आपको x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 5। भाई मजेदार क्वेश्चन। देखो x बराबर 1 हो जाएगा, ये तो बात समझ रहे हो। क्या होता है, ऐसा बताया गया है थ्योरी में। लगता है कि मैं फिर तेज हो गया। हालांकि अब आपके वीडियो में तो ऑप्शन भी है, स्लो करके देखिए। चलिए मैं स्लो हो जाता हूँ। x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 है तो 1 का पावर 4 माइनस 1/1 के पावर 4, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0। तो आप देख लीजिए पावर क्या है उसके अनुसार से। चलिए स्पीड पकड़ लेता है थोड़ा सा। देखिए 4 के बाद 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में भी वैसा ही है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। 5 नंबर में भी आपको 1 पुट कीजिए x के जगह पर, आप समझदार हैं। 6 नंबर में देखिए क्या देता है। 6 नंबर में क्या किया कि a + 1/a और प्लस में 2 बराबर 0 लिख दिया। अब देखो इसको क्या करना है, a + 1/a बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो जब -2 हो जाएगा तो a बराबर -1 लीजिए, बस इतनी सी बात करना है। अब पूछता क्या है, पूछता है कि a के पावर 37 और -1/a के पावर 100। सोचिए ये पूछता है, मैं क्या करूँगा, -1 के पावर 37 कर दूँगा, सही कि नहीं।